इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिल इबादि व हयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल खुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयैना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम। सूरतुन निसा आयत नंबर 1। तमाम तारीफ़ हर किस्म की बड़ाई किबरियाई हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो इस कायनात का मुरब्बी, जो इस कायनात का क्रिएटेड बनाने वाला, जो इस कायनात को
रचाने और बसाने वाला, जिसने हमें और आपको इंसानी शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया, और पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपनी बेशुमार कीमती अशिया, बेशुमार कीमती चीज़ों को हमारे सामने पैदा फरमाया है। फिर यह ज़िंदगी एक दिन मौत के हवाले हो जाएगी, और मौत ज़िंदगी की मुहाफिज है, हिफाजत कर रही है। तस्बीह व तहमीद के बाद दरूद व सलाम व अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन सैयद वल्द आदम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस्लाम मज़हब के एक एक लफ्ज़ को, एक एक मसला नहीं, एक एक लफ्ज़ को उम्मत तक पहुँचाने के लिए बड़ी ही अमानतदारी और दयानतदारी से काम किया और मेहनत के साथ काम किया। उसके लिए आपको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी। जैसे ही आपने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मक्के में लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे पत्थर चलाने शुरू कर दिए, और ताइफ के मंजर में आपको इतना मारा कि आप बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़े। कोई दुश्मनी, कोई अदावत, कोई बुग़्ज़, बात क्या थी दीन की, बात क्या थी इस्लाम की, बात क्या थी एक सच्चे रास्ते पर चलने की। लगता है नबी की सुन्नत से कि अगर इस्लाम को फैलाना है तो पहले लड़ना पड़ेगा, पहले लड़ना पड़ेगा, उसके बाद इस्लाम को फैलाओ। पूरे मक्के के लोग सरदार अबू तालिब के पास आए, कहा सुनो अपने भतीजे को समझा लो, वरना हम सारे मक्के के लोग तुम्हारा खात्मा कर देंगे, बनु हाशिम का नाम मिट जाएगा। हज़रत अबू तालिब घबराए, सीधे अपने भतीजे के पास आए, भतीजे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे अब मान जाओ मेरी बात, अब ना उठाओ कोई सवाल, ना उठाओ कोई मसला, रुक जाओ यहीं पर शांति के साथ। अल्लाह के नबी सुन रहे हैं कि मेरे चचा मुझे इस्लाम की दावत से रोक रहे हैं। सुन ली, कहा आपने कह लिया, कहा मैंने कह लिया। कहा अब सुनो मेरी, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद, या कहो दाएं हाथ में सूरज या बाएं हाथ में चांद भी ला करके रख दो, हम इस चीज़ से बाज नहीं आ सकते। यह आपकी दावत थी। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही अमानतदारी और दयानतदारी के साथ हम तक इस्लाम को पहुँचाया है। मोहतरम सामईन, आज का खुतबे जुमा मैंने सूरह निसा आयत नंबर 1 इस पर बड़ी तकरीरें हुई हैं, और हमीर आपने मजमून भी दिए हैं। एक सिंपल मजमून दिया है, मियाँ बीबी के हुकूक। कभी आपने समझा कि मियाँ और बीबी के हुकूक में कितने मसले हैं? मियाँ और बीबी के हुकूक, इसकी 3 क्वालिटी हैं, 3 किस्में, काइंड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 3। मियाँ और बीबी के हुकूक की 3 किस्में हैं। एक है मुश्तरका, मिले जुले हुकूक, मियाँ और बीवी के मुश्तरका हुकूक, एक हक। दूसरा हक है बीवी पर मियाँ के हुकूक, बीवी पर मियाँ के हुकूक, ये दूसरा हक है। तीसरा हक मियाँ पर, शौहर पर बीवी के हुकूक, ये 3 क्वालिटियाँ हैं। इस पर कोई भी इंसान 1-2 घंटा छोड़ो, 2-3 रातों की बात करो। मुश्तरका हुकूक, बीवी पर हुकूक, मियाँ पर हुकूक। मैं आपके सामने आज के इस खुतबे जुमा में मजमून है बीवी पर मियाँ के हुकूक। हमने उसके ताल्लुक़ से सूरह निसा आयत नंबर 1 तिलावत की है। उसका तर्जुमा, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा। या अय्युहन्नासु तक़ू, ऐ लोगो तुम अपने रब से डर जाओ। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा,
जिसने पूरी कायनात को, जिसने पूरे संसार को, जिसने पूरे जगत को, पूरे आलम को एक इंसान से पैदा किया। एक इंसान वो कौन है? और कोई भी पैदा होता है तो दो लोगों से पैदा होता है, लेकिन अल्लाह इस आयत करीमा में कह रहा है कि मिन नफ्स वाहिदा, एक नफ्स से सारी कायनात के लोगों को पैदा किया है। बात समझ में आई? अगर ये कहा जाए, बात यही आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनका बाप नहीं था, माँ थी, तो लोगों ने इल्जाम लगा दिया अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के भी पैदा कर दे। बात समझ में आई? बाप नहीं, और अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। सारे अंग्रेज कहने लगे, ईसाई कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नऊज़ बिल्लाह। ये अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ना तो इनके बाप हैं और ना ही इनकी माँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ना तो इनके बाप हैं और ना इनकी माँ। ये अल्लाह की कुदरत है। वो चाहे बगैर बाप के पैदा करे, वो चाहे बगैर माँ बाप के पैदा कर दे, लेकिन अल्लाह ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया, हमने सारी कायनात को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे एशिया को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, अमेरिका और यूरोप के लोगों को एक ही नफ्स से पैदा किया, और वो नफ्स हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पुतला बनाया, और बना करके उनसे बाईं पसली से, हजरत आदम की बाईं पसली से उनकी बीवी हव्वा को पैदा किया है। पता चला अल्लाह ने, लोग कहते हैं आदमी से कोई नहीं पैदा होता, अल्लाह ने आदम से हव्वा को पैदा किया, मर्द से एक औरत को पैदा किया, बाईं पसली से पैदा किया। ये अल्लाह की कारीगरी है। अगर वो चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर दे, वो अगर चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दे, वो अगर चाहे तो मर्द से किसी को पैदा कर दे। बात समझ में आई? यही बात अल्लाह ने इस आयत करीमा में कही। यहाँ पर मैं तज़किरा करता हूँ मियाँ और बीवी के हुकूक। मियाँ और बीवी में बीवी पर मियाँ के हुकूक, इसका तज़किरा है। एक हदीस हज़रत हुसैन बिन महसन की, वो रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी फूफी आई किसी मसले को लेकर के। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई मसला रखा, और जब मसला का जवाब मिल गया, फतवा मिल गया, जब वो जाने लगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, हुसैन बिन महसन की फूफी से पूछा, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे ख्वाबिंद मौजूद हैं? क्या तुम्हारे शौहर जिंदा है? क्या तुम्हारे पति जिंदा है? क्या तुम्हारे हस्बैंड जिंदा है? उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पति, मेरे ख्वाबिंद, मेरे शौहर बहयात है। कहा ये बताओ तुम उनकी खिदमत कैसे करती हो, तुम उनका कहा कैसे मानती हो, तुम उनकी खिदमत में क्या क्या काम करती हो? तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज़्यादा खिदमत करती हूँ, मैं अपने शौहर की बहुत खिदमत करती हूँ, बहुत खिदमत करती हूँ, लेकिन जब मैं थक जाती हूँ तब मैं अपने शौहर की खिदमत नहीं करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फंजुरी अयना अंत मिन्हु, ऐसे मौके पर भी तुम उनका ख्याल रखो। फंजुरी अयना अंत मिन्हु फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी। और सुनो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। ये शौहर बीवियों के लिए जन्नत भी है, ये शौहर बीवियों के लिए जहन्नम में भी है। जहन्नम में ज्यादातर औरतें शौहर की वजह से दाखिल होंगी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई। इस हदीस से पता ये चल रहा है कि बीवियों के लिए ये शौहर जन्नत भी है, बीवियों के लिए ये शौहर जहन्नम भी है। जो बीवी अपने शौहर की इताअत करेगी वो जन्नत में जाएगी, जो बीवी अपने शौहर का कहा मानेगी वो जन्नत में, और जो ठुकराएगी उसका कहा नहीं मानेगी वो जहन्नम में जाएगी। आओ तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेटियां हैं। अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी, तो ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल से किसी से हल होगा, बहुत मुश्किल से इसका जवाब दिया जाएगा। पूछेंगे अगर किसी एक्टर जो बांद्रा या किसी और जगह का रहने वाला है, उसके ताल्लुक से पूछा जाएगा, बताओ
किससे शादी की? बेटों की बात नहीं हो रही, बहन की। इसके भाई ने किससे शादी की? इसने हिंदुस्तान में, फिल्मी दुनिया में कौन कौन सा कारनामा अंजाम दिया। छोटे छोटे बच्चे बतला देंगे उसकी हिस्ट्री। और सारी दुनिया के हीरो, सारे दुनिया के सबसे ज्यादा चहेते अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लोगों ने क्या क्या नहीं किया। किसी के ताल्लुक से मुखालफत में 2 किताबें लिखी गई, किसी की मुखालफत में 10 किताबें लिखी गई। आप जानो, अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसकी मुखालफत भी है, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसकी भी मुखालफत है। मुखालफत में लोग अच्छे अच्छे कापियां तैयार कर रहे हैं कि लेक्चर में ये बोलेंगे। लेकिन तारीख उठाओ, मैं बात करता हूं सारी कायनात के सरदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपकी मुखालफत में क्या क्या नहीं हुआ। आपको जान से मारने की धमकी नहीं दी गई, आपको दुनिया से खत्म करने की बात नहीं कही गई, आपको नमाज की हालत में ऊंट की ओज नहीं डाली गई, आपके गर्दन पर पैर रख करके क्या लोग नहीं खड़े हुए, आपके गर्दन में चादर थी क्या चादर को खींचा नहीं गया, आपकी आंखें निकल आई और जुबान बाहर हो गई। क्या आप सो रहे तलवार लेके, आपके पास कोई खड़ा नहीं हुआ? मोहम्मद तुम्हें कौन बचाएगा? तारीख उठाओ, जितनी मुखालफत हमारे नबी की हुई और जितनी मुखालफत में हमारे नबी की किताबें लिखी गई, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में 20 किताबें, 50 किताबें, 100 किताबें नहीं लिखी गई, 110। और इसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है कि नबी की मुखालफत में 110 से जायद किताबें लिखी गई कि नबी ऐसा रंगीला रसूल, नऊजुबिल्लाह। नबी की मुखालफत में 110 से ज्यादा किताबें लिखी गई। इतनी किताबें कायनात के किसी भी आदमी के ताल्लुक से नहीं लिखी गई, इतनी किताबें दुनिया के किसी भी आदमी की मुखालफत में नहीं लिखी गई, दुनिया में किसी भी आदमी की दुश्मनी में इतनी किताबें नहीं लिखी गई जितनी किताबें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लिखी गई हैं। मैं कहता हूं उनके कितने बेटे कितनी बेटियां थी। लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, बिल्कुल सच है। कहते हैं नबी के 2 बेटे, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी, सारी औलादें 7 थी। बेटों का इंतकाल बचपने में ही हो गया, बेटियां जिंदा रहीं। उन्हीं से हजरत इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए। मुहर्रम जो आप देख रहे हो, लाठी डंडे चलते देख रहे हो, आगों पे चलते देख रहे हो, आगों का गोला खाते देख रहे हो। अगर उनकी औलाद होती, अगर हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की बात हो रही है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होती तो क्या होता? तो कहा ये जाता ये नबी के बेटे के पैर हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के बाल हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, उस घराने से इसका संपर्क है। चादर, और इतनी लंबी चादर, यहां से लेकर के कानपुर तक चादर जुड़ती चली जाती। शिर्क व बिदअत का अड्डा खुल जाता, अल्लाह ने वो भी खत्म कर दिया। आओ मैं तज़किरा करता हूं अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। जन्नत में औरतों की सरदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे। जन्नत में औरतों की सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी हजरत फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। सैयदतुन निसाई मिन अहलिल जन्ना, जन्नत में जाने वाली सारी औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की हजरत अली से, तो हजरत अली से ज्यादा गरीब कोई नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा में सबसे गरीब आदमी थे, सबसे कमजोर थे। पैदाइश से लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सारा सिस्टम पालन पोषण सब किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की सरदार हजरत फातिमा की शादी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी। सबसे गरीब आदमी थे, सबसे सहाबा में सबसे गरीब हजरत अली रजी अल्लाह ताला।
उनसे आपने शादी कर दी। उसके बाद जब गरीब के यहाँ पर कोई बेटी जाती है तो मेहनत का सामना है। मेहनत हो सकता है, अब सिस्टम हुआ चक्की चलाने का, अब आया है जमाना मिक्सर का, अब आया है जमाना मशीन का, मशीनरी दौर चल रहा है। समझ रहे हैं? सारा सिस्टम कपड़ा धुलना तो मशीन से, आटा पीसना तो मशीन से, मसाला वो भी मशीन से, सारे सिस्टम। अब तो झाड़ू पोछा भी मशीन, नहीं देखें, सफाई के लिए पोछा के लिए भी मशीनें आ गई हैं, सारा सिस्टम। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक गरीब घर पे आती हैं। जब ससुरे पहुंचती हैं तो वहाँ पे मामला चक्की का है। चक्की के 2 पार्ट रखे हुए हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चक्की चला चला करके अपना गुजर बसर घर में शुरू कर दिया, उसी से आटा पीसती थी। चक्की चलाते चलाते, कपड़े सिलते सिलते, पानी भरते भरते, डोल उठाते उठाते हजरत फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए और वो छाले ढट्टे की शक्ल में हो गए। कुछ दिनों के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला कि हमारे अब्बा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम कैदी आए हैं। उन्होंने जल्दी से अपने ससुरे का घर छोड़ करके मायके की तरफ गई और जब अपने घर में गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा जान घर में मौजूद नहीं थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थी। कहा मुझे पता चला कुछ गुलाम आए हैं, मैं उन्हीं गुलामों में से 1-2 को लेने के लिए आई हूँ। ये देखो मेरे हाथों में ढट्टे पड़ गए, ये देखो मेरे हाथ काले हो गए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर से अपने ससुरे चली आती हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरा मंजर बताती हैं कि आपकी बेटी की आंखों में मैंने आंसू देखे और वो अपना हाथ दिखला रही थी। काम करते करते उनके हाथों में ढट्टे पड़ गए। किनके? जो औरतों की सरदार हैं, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में। पता चला कि जब जन्नत की औरतों की सरदार हैं, वो जब इतना मेहनत करती हैं तो हमें कितना करना चाहिए। अगर मेरे हाथों में काम करते करते खून भी निकलने लगे चलेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो जन्नत की सरदार हैं औरतों की, इतना काम करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि आपकी बेटी आई थी और 1-2 गुलामों के सवाल का मामला था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी सूचना, पूरी खबर अमानतदारी और दयानतदारी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल एकदम बेचैन हो गया। घर में बैठे नहीं, जल्दी से वापस आए। कहाँ? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। घर में दाखिल हुए तो देखा अली भी, दामाद भी मौजूद है। घर में दाखिल हुए तो बेटी भी मौजूद, दामाद भी मौजूद। बेटी से कहा, बेटी मुझे पता चला कि तुम अभी घर पे अपने मायके गई थी, कुछ गुलाम की आपने फरियाद की है। कहा अब्बा जान बात तो यही है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली और अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों को मुखातब किया। मुखातब करने के बाद कहा सुनो, इस गुलाम से ज्यादा बेहतर, इस गुलाम से ज्यादा अच्छा, इस गुलाम से ज्यादा आला और अफजल चीज मैं तुम्हें ना बतला दो। उन दोनों ने कहा क्यों नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर बतलाइए। गुलाम से अच्छी बात मिल जाए तो क्या है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम जब शाम को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। ये गुलाम से ज्यादा कहीं बेहतर है। सही बुखारी हदीस नंबर 3113, 3113 नंबर बुखारी की रवायत है। पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलाम से बेहतर बात बतलाई कि जब तुम बिस्तर पर जाओगे और ये कहोगे तो थकावट, चकनाचूर, बिल्कुल पता चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यही था। अगर आप बिस्तर पर नहीं कह सकते हो तो फ़र्ज़ नमाज के बाद
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। पता चला कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हज़रत फ़ातिमा थी, उनका अमल, उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनका अखलाक, उनका व्यवहार, उनकी सीरत तैयबा इस कदर थी, औरतों को इसी आधार पर ज़िंदगी बसर करना चाहिए। एक और है जो आइडियल हैं औरतों की, आइडियल रहनुमा औरतों की, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला, इनकी सीरत पढ़ें, वो औरतों की आइडियल है, नमूना है, सैंपल है। एक और है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अबी बकर। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत जुबैर से हुई। ये भी गरीब आदमी थे, इनके पास एक घोड़ा और एक ऊँट था। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनकी बेटी की बात हो रही है। कहाँ शादी की? जिसके पास एक घोड़ा और एक ऊँट था, शादी कर दी। हज़रत अस्मा कहती हैं कि मेरी शादी हज़रत जुबैर से हुई और उनके पास कोई जायदाद नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं क्या करती थी? ऊँट को चारा डालना, उसका सारा काम करना, ये हज़रत अस्मा का काम था। और कहती हैं मैं जूते सिलती थी, मैं डोल को उठा के लाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों के बाद उनको एक ज़मीन अलाट की थी, एक प्लाट अलाट किया था हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और वो कितनी दूर था? घर से 2 मील की दूरी पर था। 2 मील 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इतनी दूरी पर हज़रत अस्मा जाती थी, गुठलियाँ चुन के अपने सर पे लाती थी, ऊँट को चारा डालना, ये सारा काम उनका था। कहती हैं कि मैं रोटी पकाना नहीं जानती थी, इनको रोटी पकाना नहीं आती थी, तो अंसारी ख़वातीन रोटी बना दिया करती थी, वो भी सच्ची मोहब्बत करने वाली थी। सच्ची मोहब्बत, इसकी एक वैलिडिटी है, इसकी एक जगह है, सच्ची मोहब्बत करने वाली थी। ये हदीस रवाहुन नसई, हदीस नंबर 5442। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर औरतों के लिए जिक्र किया है, उनका हक तो पहला हक है वो खिदमत करें। खिदमत खादिम, नौकर की तरह काम करें। दूसरा हक है फर्मा बरदारी करना, इताअत करना। दलील इज़ा सल्लतिल मरातु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फ़र्जहा व अताअत ज़ौजहा क़ीला लहा उदख़ुलिल जन्नति मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति मा शि'त। वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी हो, इज़ा सल्लतिल मरातु खम्सहा, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी और रमज़ान, माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, वह अतात ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत की, उसका कहा माना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसी औरतों से कहेगा क़ीला लहा उदख़ुलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति मा शि'त। तुम्हारे लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ऐसी औरतों के लिए 8 दरवाजे खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे वो औरत आराम से दाखिल हो जाए। शौहर की फर्मा बरदारी ये बिल्कुल ज़रूरी है। नमाज, घर में बच्चों को, बेटों को, बीवी को नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी किस पर है? इमाम साहब पर, मौलवी साहब पर, किस पर? घर में नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी घर के जिम्मेदार और अगुआ की जिम्मेदारी है। शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को नमाज पढ़ाए, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दे, और 10 साल के हो जाएं तो उनको मारे। लेकिन इसके अपोजिट शौहर तो नमाज नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमारी माएँ और बहनें वो नमाज का एहतमाम करती हैं और साथ में अपने शौहर से कहती है नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने का सवाब बेशुमार उलमा ने बताया होगा, लेकिन मैं बता दूं, जो भी आदमी नमाज के लिए घर से निकलता है बावुज़ू होकर के, हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है। जो भी आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, बीच में ज़ोहर से लेके असर तक, असर से लेके मगरिब तक, इसमें जो भी गुनाह होते हैं, गुनाह कबीरा को छोड़ के अल्लाह मिटा देता है। लेकिन हटाओ, मैं नहीं कहता हूं तुम्हें सवाब की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि नमाज ये आदमी को ताकत लाती है। नमाज
एक वक्त की नमाज। डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे, ज़रूर नमाज पढ़ते होंगे, उनको मालूम है कि नमाज पढ़ने से जिस्म में ताकत आती है, नमाज पढ़ने से सुपर क्वालिटी की पावर वाली, यानी जिसमें पावर है, ताकत वाली सिरप का काम करती है एक नमाज। एक नमाज पूरी सिरप की बोतल पी डालिए और 5 वक्ता सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़िए, इतना उसका असर नहीं होगा जितना एक वक्त की नमाज का होगा। बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर, जितने भी ओहदेदार हैं, उनको देखिए नमाज नहीं छोड़ते हैं। हमारे गांव के जो भी मास्टर हैं, प्रिंसिपल, देखिए आप, उनके क्वेश्चन सवालात आते हैं। बरेलवियों के मजमे में है, उसमें भी मास्टर सवाल आते हैं कि तुम अहले हदीस हो, बताओ इसका जवाब पहुंचता है। मल्टीमीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारी ये बात आप सुन रहे हैं, लेकिन ये बात पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। सोशल मीडिया आपके सामने रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचेगी कि मैंने इस मस्जिद में ये बातें कही हैं, इस खुतबे में ये बातें कही। चलो आगे चलो। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी औरतों में सबसे अफजल औरत कौन है? अगर ये सवाल रख करके यहीं पे छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए बताओ सारी औरतों में सबसे अफजल औरत कौन है, सबसे अफजल औरत कौन, तो कोई जवाब देगा सबसे अफजल औरत वो है जो लड़ाई झगड़े में आगे नहीं आती है। कोई कहेगा सबसे अफजल औरत वो है जो लड़ाई झगड़े को टालती है, फैसला करती है। कोई कहेगा सबसे अफजल औरत वो है जो पर्दे का एहतमाम करती है। सबसे अफजल औरत वो है जो मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमानतदार और दियानतदार है। लेकिन जब ये सवाल, ये क्वेश्चन के सवाल हमारे और आपके होंगे, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सारी कायनात की औरतों में सबसे ज्यादा अफजल औरत वो है कौन? तसुर्रु इज़ा नज़रा व तुतीउ इज़ा अमरा वला तुखालिफु फी नफ्सिया व मालिया बिमा यकरा। सबसे औरत अफजल वो औरत है जब अपने शौहर को देखे तो उसको खुश कर दे। वतुतीउहु इज़ा अमरा, घर में दाखिल हुआ तो उसको खुश कर दे, गुस्सा ना दिलाए। कोई ऐसी बात ना कहे कि घर में ये नहीं वो नहीं, परेशानी के आलम में जिंदगी कट रही है, उसको खुश कर दे। वतुतीउ इज़ा अमरा, अब वो घर में दाखिल हुआ, कुछ बोल भी सकता है। वतुतीउ इज़ा अमरा, उसने किसी चीज का हुक्म दिया तो उसको कर गुजरे, उस पर अमल करे, उस बात को माने। पानी मांगा, खाना मांगा, जल्दी से पेश कर दे। उसके माल में, अपने माल में, अपने नफ्स में उसकी मुखालफत ना करे। सबसे बेहतरीन सारी औरतों में सबसे अफजल औरत वो है। तारीख उठाओ, हदीस के अंदर मौजूद है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उसके नमाजी के सर से ऊपर नहीं जाती। छत की बात नहीं कह रहा हूं, इस मस्जिद की छत तक नहीं पहुंचती है। 2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाज, उनका सवाब, उनकी नमाज इस मस्जिद के छत तक नहीं पहुंचती है। लेकिन हदीस के अंदर है इसनानि ला तुजाविजु सलातुहुमा रुऊसहुमा, 2 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सर के ऊपर नहीं जाती है, उनके सर के ऊपर भी नहीं जाती, पास में ही रहती है। वो कौन लोग हैं? आबदुन अब का मिम्मावाली हत्ता यरजिया, वो गुलाम जो अपने आका से भाग गया हो, हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि अपने मालिक के पास लौट आए। कितनी भी नमाजें पढ़े, कितने भी रोजे रखे, उसकी नमाज, उसका रोजा सर से ऊपर नहीं जाता है। वअसत इमरातुन, एक वो औरत जिसने अपने शौहर की नाफरमानी की, एक वो औरत जिसने अपने शौहर का कहा नहीं माना, एक वो औरत जिसने अपने शौहर की नाफरमानी की, उसकी नमाज सर से ऊपर नहीं जाती है। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हक बतलाए हैं, वला ताज़न्ना फी बैती इल्ला बिइज़्निही। वो औरत
ये हक है तीसरा, वो औरत जो अपने घर में किसी को आने की इजाजत ना दे, जब उसका शौहर कहे आने दो तब घर में एंट्री करे। वो औरत किसी को भी अपने घर में दाखिल नहीं होने देती, लेकिन जब उसका शौहर कहता है इसे आने दो तब वो एंट्री करता है। अगर कोई औरत शौहर की मर्जी के बगैर किसी को अपने घर में आने की इजाजत देती है तो सुनो, ये अपने शौहर का हक मार रही है। वो औरत के ऊपर ये भी हक है कि अपने घर में किसी को दाखिल होने की इजाजत ना दे। चौथा हक ये है उसकी खिदमत, उसका कहा मानना, उसका शुक्रिया अदा करना, तशक्कुर व इत्मीनान के तौर पर उसका शुक्रिया बजा लाना। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दिखलाई गई। जन्नत भी देखी, जहन्नम भी देखी। जन्नत के सारे सिस्टम देखे, जहन्नम का सारा अजाब देखा। जब आप जहन्नम में गए तो सबसे ज्यादा औरतें ही औरतें भी बड़ा चालाक होती हैं। एक औरत ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान कर रहे थे तो पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों हैं? तुग़फिरनल लान व तुग़फिरनल अशीर, ये अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं, लान तान ज्यादा करती हैं। शौहर की नाफरमानी, लान तान करना, ये दो काम की वजह से ये औरतें ज्यादा जहन्नम के अंदर। पांचवा हक है शौहर मौजूद हो, शौहर की मौजूदगी में वज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही, शौहर मौजूद है, उसकी मौजूदगी में नफली रोज़ा नहीं रखेगी। नफली रोज़ा हमें तो रमज़ान के रोज़ों का पता था कि रमज़ान में रोज़े होते, नहीं, हर महीने में भी 3 अय्याम में 20 के रोज़े, हर महीने में 3 रोज़े होते हैं। वो नफली रोज़े अपने शौहर से पूछ करके रखेगी, उसकी इजाज़त के बगैर ये रोज़े भी नहीं रखेगी। छठा हक है ला तुनफिकिल मरअतु शैयन इल्ला बिइज़्निही, कोई भी औरत अपने शौहर के माल में से उसकी इजाजत के बगैर एक भी रुपया किसी को नहीं देगी, एक भी पैसा किसी को नहीं देगी, इजाजत तब दे। सवाल हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ीला या रसूल अल्लाह वलत ताम, खाने के ताल्लुक से आपका क्या सवाल है? बिरयानी के ताल्लुक से आपका क्या सवाल है? मालिदे के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? खजूर के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? गोश्त के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? वलत ताम, खाने के ताल्लुक से बयान फरमाइए। आपने बयान फरमाया कोई भी औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी को 1 रुपया भी ना दे, लेकिन खाने के ताल्लुक से क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ज़ाका अफ़ज़लु अमवालिना, हमारे सारे मालों में सबसे अफजल, सबसे बेहतर माल ये खाना है। खाना भी बगैर अपने शौहर की इजाजत के किसी के यहाँ ना पहुँचाए। शौहर की जिम्मेदारी है कि घर में खाना खराब होने वाला है तो अपने पड़ोसियों के यहाँ पहुँचाए। घर में फालतू चीज पड़ी हुई खराब हो जाएगी तो अपने मिलने वालों के घरों में पहुँचाए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ज़ाका अफ़ज़लु अमवालिना, कि कोई भी औरत अपने घर में रखे हुए माल को, पैसे को या और कोई चीज है शौहर की इजाजत के बगैर किसी को नहीं दे सकती। जब वो इजाजत देगा तब। एक सहाबी हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, कहते हैं कि एक बाप अपनी जवान बेटी का हाथ पकड़ के नबी के पास लाया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लाया और बाप ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बेटी है और मैं इसका बाप हूँ और मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ, ये शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात देखी, जब ये मसला सुना, तो मसले के ताल्लुक से आपने बयान फरमाया कि बेटी तुम अपने बाप की फरमा बरदारी करो।
उस लड़की ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको हक के साथ मबरूस फरमाया, जिसने आपको हक के साथ भेजा है, आप इतना बतलाइए कि बीवी के ऊपर शौहर का क्या हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पढ़ी, हक़्क़ुज़ ज़ौजी अला ज़ौजतिही लौ कानत बिही कुरहतुन फलहसतहा अव इंतसरा मिन खराहु सदीदन औ दमन। आपने बयान फरमाया कि बीवी के ऊपर उसके शौहर का हक यह है कि अगर उसके कहीं जिस्म के अंदर कोई फोड़ा है, फोड़ा भी भाई कई क्वालिटी के होते हैं, जिसमें पीप बहता है, जिसमें खून बहता है, कितनी क्वालिटियाँ हैं। और जिस मस्जिद में हम बैठे हैं इसमें डॉक्टर लोगों की तादाद ज़्यादा है। तारीख उठाओ, पूरा जख्म बीवी अपनी जुबान से खून और पीप समेत उसको खा जाए, या नाक या नथुने के अंदर, नाक में सबसे गंदी जगह, नाक या नथुने से कोई खून या पीप बह रहा हो, वो उसको अपनी जुबान से उसको साफ कर दे, तो आप कहते हैं इसके जख्म को या नाक और पीप से खून बहने को सारा बीवी अपनी जुबान से खा जाए, मा अद्दत हक़्क़हू, उस बीबी ने अपने शौहर का हक नहीं अदा किया है। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई। वो बेटी कहने लगी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, जिसने आपको हक के साथ नबी बना करके भेजा है, जिसने आपको रब रसूल बना करके भेजा है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी ही नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया के बापों को यह हुक्म लागू कर दिया, सुनो, तुम अपनी बेटियों से शादी करो, उससे पहले पूछ लिया करो। बात समझ में आई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से भी कहा अपने बाप की फरमाबरदारी करो। एक हदीस और सुनो, हमने इस हदीस के लिए बड़ी मेहनत की, और ये हदीस जामिउ सगीर हदीस नंबर रकम नंबर 947 नंबर की हदीस है, अल जामिउ सगीर की रवायत है। एक बेटा अपने बाप की शिकायत लेके नबी के पास आया। बेटा अपने बाप की शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, शिकायत क्या थी? शिकायत ये थी कि मेरा बाप मेरे माल से जितना चाहता है खर्च कर लेता है, मैं मेहनत से कमाता हूँ, खून और पसीना एक करता हूँ, और बाप आता है उसमें उसे उठाता है, खर्च कर लेता है। बेटे ने नबी से बातें कह दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा, जाओ बाप को बुला के लाओ। एक हदीस के अंदर है कि बेटे ने ही बेटे से ही कहा, जाओ बाप को बुला के लाओ। बाप को बुलाने के लिए कोई गया, एलची गया या बेटा ही गया। जब बाप को पता चला कि मेरे बेटे ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत कर दी, और शिकायत सारा मसला मालूम था, शिकायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वहाँ से चुपचाप चला। दिल में कुछ अशार पड़े, जुबान से वो अशार अदा नहीं किए, शायरी का ज़माना था, दिल ही दिल में कुछ अशार पड़े, और वो अशार अल्लाह अलीम बिजाति सुदूर, अल्लाह दिलों के राज को जानने वाला है। तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह ने जान लिया कि देखो ये बुढ़ा, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा है, और शेर देखो अपने दिल में क्या कौन से पड़ रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने हजरत जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल यहाँ से जल्दी से जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा करके कह दो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बाप तुम्हारे पास आ रहा है, जब बाप बेटे दोनों तुम्हारे पास इकट्ठा हो, इनका मसला बाद में रखना, पहले इस बाप से वो शेर सुनना जो रास्ते में दिल ही दिल में उसने पढ़े थे। हजरत जिब्राइल ये बात कह करके आसमान की तरफ चले गए। थोड़ी देर में बाप वहाँ पे हाजिर होता है, नबी के दरबार में बाप हाजिर होता है, बेटा भी मौजूद है। दोनों लोग अपने अपने मसले को रखना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो ये मसला बाद में रखो, मुझे अब वो शेर सुनाओ जो तुमने रास्ते में दिल में सोचे थे। बाप घबरा गया कि मामला क्या है, अभी वो अशार मैंने अपनी जुबान पे भी नहीं पढ़े थे, दिल ही दिल में सुने थे। वो अशार तो मेरे कानों ने नहीं सुने। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दिलों के राज को जानने वाला है, अल्लाह ने आपको बतला दिया है, अब मैं वो अशार सुनाता हूँ। उसने वो अशार अरबी में सुनाए जिनका तर्जुमा सुनो। उसने दिल में कहा
जो अशार पढ़े थे ये कहा कि ऐ बेटे, जब तुम पैदा हुए तभी से मेरी मेहनत का जमाना शुरू हुआ। ऐ बेटे, जब तुम पैदा हुए थे तभी से मेरी मेहनत शुरू हुई है। जब तुम रोते थे तो मेरा दिल रोने लगता था, जब तुम सोते थे तब मैं सोता था, जब तुम सोते नहीं थे तब मैं सोता नहीं था। जब तुम बीमार हो जाते थे तो मैं डॉक्टरों के पास लिए लिए फिरता था, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, कि कहीं तुम मर ना जाओ। मौत अलग चीज है और बीमारी अलग चीज है। आज मेरे दिल में ये तमन्ना थी कि ये दरख्त जिसको मैंने लगाया है, इसको पालना है, इसको पोसना है, इसको बड़ा करना है। और सुनो, आज ये पेड़ बिल्कुल बड़ा हो गया, जवान हो गया, मेरी कमर झुक गई है और तुम सीधे हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, तुम जवान हो। मैंने सोचा कि ये दरख्त तो मैंने लगा दिया, इसी दरख्त के नीचे अपना बुढ़ापा काट लूंगा, अपनी जिंदगी के अय्याम अपने गुजार लूंगा, इसी के साए में। ये दिल में उसने तमन्ना रखी। और सुनो तुम बेटे, मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे गुलाम और नौकर से की जाती है। सुनो, हमने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत की है, अगर हमने जो मेहनत की है बाप समझ के ना समझो, गुलाम समझ करके ही ये मेहनत तुम अपने दिल में अपना लो। और सुनो, किसी गुलाम और किसी नौकर को कोई ना कोई ऐसे ही रोटी दे ही देता है। तुम सुनो, मुझे अपना गुलाम और नौकर समझ करके ही रोटियां दे दिया करो। इतनी सी बात कही और कहते ही शेर पढ़ते पढ़ते इनकी नजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे पड़ी। नबी के चेहरे पे पड़ी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे। आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और बेटे से कहा, आज के बाद तुम मेरे सामने अपना चेहरा लेके मत आना। सुनो, अंत व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल तेरे बाप के लिए। अंता, तू, व मालुका, और तेरा माल तेरे बाप के लिए। ये अल्फाज अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे बयान फरमाए। यहाँ पर भी बेटी की शिकायत, कहीं बेटे की शिकायत, कहीं बाप की शिकायत, आपने फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए। बेटी को समझाया, सुनो, कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी करे तो उससे पूछ लिया करे, अल्लाह से दुआ है मौला हकीकी हम तमाम लोगों को, औरतों को अपने शौहर की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला हकीकी औरतों को अपने शौहर की खिदमत बजा लाने की तौफीक अता फरमा। उसकी वजह से अल्लाह औरतों को तू जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू